तो एमपी बोर्ड के क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका एकदम ओरिजिनल पेपर। देख लीजिए विषय कोड यहाँ पर 200 है, ठीक है, 200 विषय कोड है आपका विज्ञान का। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को करेंगे स्टार्ट। पहले 5 से लगा के क्वेश्चन नंबर 22 तक को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कराएंगे, उदाहरण भी इसका देंगे, ठीक है। चलिए इस तैयारी करिए, यही आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। देखिए ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए दो चीजें मैंने आपको दी, एक है नमक और दूसरा है कपूर, दोनों को आपको गर्म करना है। तो आप गौर से देखोगे, जब गर्म करेंगे मतलब जलाएंगे, सीधी सी बात है। तो कपूर को जब आप जलाएंगे तो वो द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा, यानी कि वो गीला नहीं होगा, डायरेक्ट किस में बदल जाएगा, गैस में, और ख़त्म, ठीक है। लेकिन नमक जो है उसको घोलेंगे जो और गर्म करेंगे तो भैया वो द्रव अवस्था में बन जाएगा पूरा, आप सब जानते हैं। तो इसे ही कहते हैं ऊर्ध्वपातन। किस घटना को कहेंगे कि जब कोई भी जो ठोस पदार्थ है उसको गर्म किया तो वहां द्रव अवस्था में बदले बिना किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। ध्यान से समझिए, ठोस को गर्म किया आपने तो वहां द्रव में नहीं बदला, सीधा किस में बदल गया, गैस में बदल गया। या फिर कोई भी गैस है, गैस का उदाहरण यहां पर आप ले सकते हैं अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है। क्या है, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड को जब आप, ये गैस है, इसको ठंडा करेंगे तो ये सीधा ठोस में परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि इसमें नामो निशान किसका नहीं होगा, द्रव का। यदि गैस है उसको ठंडा करोगे तो डायरेक्ट ठोस में बदलेगी, और कोई ठोस है उसको गर्म करोगे तो वो काई में बदलेगा, गैस में बदलेगा, यानी कि द्रव में परिवर्तन नहीं होगा। बस इस घटना को कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन। उदाहरण आप लिख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, कपूर, ये सारे इसके एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, 2 नंबर में आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो है सीख है अथवा का, वह है गलनांक और क्वथनांक में अंतर आपको बताने हैं, ठीक है। तो पहले आप गलनांक और क्वथनांक की परिभाषा समझिए, अंतर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखिए गलनांक की सीधी सी परिभाषा, सबसे सटीक परिभाषा लिख दी मैंने यहाँ पर, कि ऐसा तापमान, यानी कि दोनों क्या एक तरह के टेम्परेचर है, ऐसा तापमान जिस पर कोई भी जो पदार्थ है वो गलना प्रारंभ कर दे। गलने का मतलब पिघलना, जैसे कोई बर्फ है तो बर्फ को इतना टेम्परेचर आप देंगे कि वहां ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पिघलना शुरू कर दे, बस उस तापमान को कहते हैं गलनांक, ठीक है। इसी के इसके अपोजिट रहेगा क्वथनांक। क्वथनांक क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी जो पदार्थ है वो उबलना आरंभ कर देगा, यानी कि वहां उबलना शुरू कर देगा, उसे कहते हैं क्वथनांक, ठीक है। तो ये गलनांक और क्वथनांक की परिभाषा है, इसके द्वारा आप समझ सकते हैं। पहला अंतर आप यहीं पर लिख सकते हैं कि वहाँ तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ गलना आरंभ कर देगा वहाँ गलनांक कहलाता है, और ऐसा तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ उबलना प्रारंभ कर देगा क्वथनांक कहलाता है। इसके अलावा देखिए अंतर सबसे सटीक लिखे मैंने, सरल, अशुद्धियाँ मिलाने पर यहाँ कम हो जाता है। गलनांक जो है अशुद्धियाँ जब मिलाते तो कम हो जाता है, लेकिन क्वथनांक जो होता है वो अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो बढ़ जाता है। दाब बढ़ाते हैं तो यहाँ पर गलनांक घटता है और दाब बढ़ाने पर यहाँ बढ़ता है। तो ठीक है, 2 अंतर आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेने, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न इसी में आगे है कि कोलाइड के 2 गुणधर्म बताइए। अच्छा, गुणधर्म का मतलब क्या है, विशेषता है, लक्षण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गौर से, पहला जो पॉइंट है वहाँ यहाँ एक विषमांगी मिश्रण है, क्या है, सॉरी विषमांगी विलयन है। विलयन का मतलब होता है दो, विलयन का मतलब होता है घोल एक तरह का। अब विषमांगी मतलब क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का घोल। तो यहाँ एक तरह का क्या है, विषमांगी मिश्रण है, यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर इसमें विलयन अवस्था में दिए गए हैं। साथ ही साथ ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करेगा, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो कोलाइड के केवल 2 गुणधर्म पूछे थे, मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको 2 गुणधर्म बता दिए, ठीक है। अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट्स के द्वारा इसे अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। इसी के अथवा में है आपका मिश्रण और यौगिक में अंतर, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले आप यौगिक को समझिए। यौगिक का मतलब क्या है, कोई भी 2 पदार्थों का मिश्रण, ठीक है। यानी जब 2 पदार्थों को आप आपस में मिलाएंगे और एक निश्चित अनुपात में, ध्यान दीजिएगा, निश्चित अनुपात होना चाहिए उनका, तो वो कहलाएंगे यौगिक। और जबकि मिश्रण जो है उसमें निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है। मिश्रण का मतलब क्या, मिक्सचर है, सीधी सी बात है, ठीक है। क्या बन गया है, मिक्सचर। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मिश्रण क्या बनेगा, यहाँ समांगी तथा विषमांगी हो सकता है। जो मिश्रण है वो कैसा हो सकता है, समांगी और विषमांगी, लेकिन जो यौगिक है वहाँ सदैव समांगी होगा।
कैसा होगा, समांगी, क्योंकि इसका मतलब ही क्या है, दो निश्चित, ठीक है, निश्चित अनुपातों का संग्रह यौगिक होता है। मिश्रण में संघटक पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं। मिश्रण में क्या होता है, जो संघटक पदार्थ हैं उनके गुण विद्यमान रहेंगे, लेकिन यौगिक में संघटक तत्वों के गुण बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये यौगिक और मिश्रण में अंतर है, 2 नंबर का आएगा। 2 नंबर में इतना सही लिखना है, आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, समांगी मिश्रण एवं विषमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाना है। देखिए, मिश्रण दोनों ही है। अच्छा, मिश्रण का मतलब क्या है पहले वो समझिए। मिश्रण का मतलब ये होगा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, ठीक है, मिक्सचर, इनको मिलावट, यानी कि हम कहेंगे कुल मिलाकर बात है कि इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या है, मिले हुए हैं, वो कहलाता है मिश्रण। अच्छा, मिश्रण है तो उसमें 2 प्रकार के मिश्रण होंगे, समांगी और विषमांगी। तो यहाँ पर यही पूछा आपसे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। देखिए, समांगी का मतलब क्या है, इसमें जो मिश्रण होगा वहाँ सदैव एक समान रहेगा। हेडिंग में ही, बहुत ज़्यादा कुछ परिभाषा और रटने की जरूरत नहीं, हेडिंग में ही सब कुछ आंसर है। समांगी यानी कि इस प्रकार के मिश्रण का जो संगठन है वो सदैव एक समान रहेगा। ठीक है, किस तरह का रहेगा, सदैव एक समान रहेगा। जैसे लोहा, चांदी, शुद्ध सोना, ये क्या है, आपके समांगी मिश्रण के उदाहरण है। ठीक है, इतना सा लिखिएगा, परिभाषा पूछे समांगी मिश्रण की। तो इस प्रकार का जो मिश्रण है, या ऐसा मिश्रण जिसका संगठन सदैव एक समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, उदाहरण लिख दीजिएगा, लोहा, चांदी, शुद्ध सोना। अब विषमांगी इसका उल्टा, ऐसा मिश्रण जिसका संगठन सदैव एक समान नहीं रहता है, यानी कि बदलता रहता है। जैसे दूध, रक्त है, सीमेंट है, इनका जो मिश्रण है वो हमेशा बदलता रहता है, इनका जो अनुपात है वो। पर लेकिन सोना और चांदी और लोहा, ये क्या है, इनका अनुपात हमेशा निश्चित रहता है, इसलिए ये समांगी मिश्रण कहलाए और ये विषमांगी मिश्रण। ठीक है, परिभाषा आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब इसी के अथवा में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण देने हैं। तो देखिए, इनके उदाहरण से पहले आप इनका परिभाषा के रूप में जानेंगे तो हमेशा याद रहेगा। देखिए, भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई भी जो पदार्थ है उसका जो अवस्था परिवर्तन होगा तो उसके नए गुणधर्म नहीं बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा होगा नमक का जल में घुलना। ठीक है, तो ये जो नमक है जिसको पानी में आप घोलेंगे तो इसके गुण में, गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अच्छा, ये बात समझ में नहीं आई तो ये देखिए, दूध से दही का जमना। अब देखिए, दूध जो है उसमें कम खटास होती है, थोड़ा मीठापन होता है, लेकिन दही में मीठापन होता है क्या, तो नहीं होता। तो ये क्या है, इसके गुणधर्म बदल गए। यहाँ पर एलपीजी को आपने जलाया तो उसका गुणधर्म बदल गया, लोहे पे जंग लगी उसका गुणधर्म बदल गया, लकड़ी का जलना, इसके गुणधर्म भी बदल गए। तो ये सब क्या है, एक नया पदार्थ बना, नए गुणधर्म बने, तो वो कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। और जिसमें ऐसा परिवर्तन हो कि नए पदार्थ बनने के साथ नए गुणधर्म ना आए। ठीक है, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, साथ ही साथ उसमें कोई नए गुणधर्म नहीं आते, वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। लेकिन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ में नए गुणधर्म आते हैं और वहाँ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो वो कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। उदाहरण आपके सामने ही है, विद्युत बल्ब का चमकना एक भौतिक परिवर्तन है, कपड़े का फटना ये भी भौतिक है, बर्फ का पिघलकर जल बनना, ठीक है, और नमक का जल में घुलना। इसमें